नमस्कार। आज हम LIC की न्यू मनी बैक योजना को समझने की कोशिश करेंगे जो 20 साल की अवधि वाली है। और हाँ, सारी जानकारी सीधे इसके ऑफिशियल ब्राउचर से ली गई है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या ये वाकई एक ऐसा प्लान है जिसमें बचत और सुरक्षा दोनों फायदे एक साथ मिल सकते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, ब्रोशर के हिसाब से ये प्लान सुरक्षा और बचत का एक तरह का कॉम्बो है। मतलब पॉलिसी की अवधि के दौरान एक तरफ तो लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलता है और साथ ही अगर पॉलिसी धारक जीवित रहता है तो उसे तय समय पर पैसे भी वापस मिलते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है जो बाजार के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं और एक ही जगह पर गारंटीड रिटर्न और जीवन बीमा दोनों चाहते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा इन्हीं 6 पॉइंट्स पर होगी। ये प्लान असल में है क्या, इसे शुरू कैसे किया जा सकता है, मनी बैक कब कब मिलता है, सुरक्षा और मैच्योरिटी के क्या नियम हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है और आखिर में इसकी जरूरी शर्तें क्या हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये प्लान है क्या और इसकी खास बातें क्या क्या हैं? तो जैसा कि हमने देखा, सबसे खास बात तो है सुरक्षा और बचत का डबल बेनिफिट। फिर पॉलिसी के दौरान ही पैसा वापस मिलता रहता है जिसे हम मनी बैक कहते हैं। एक और अच्छी चीज है लोन की सुविधा। मतलब पैसों की जरूरत पड़ने पर पॉलिसी तोड़ने की नौबत नहीं आती। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा राइडर्स जोड़कर कवर को और बढ़ाया जा सकता है और अगर कोई बड़ी बीमा राशि लेता है तो प्रीमियम में थोड़ी छूट भी मिल जाती है। अगला सवाल कि इस प्लान को ले कौन सकता है, इसकी शर्तें क्या हैं? चलिए अब जरा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, इसमें सारी शर्तें एक ही जगह पर एकदम क्लियर हैं। तो इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र है 13 इयर्स और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। पॉलिसी चलेगी पूरे 20 साल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीमियम सिर्फ 15 साल ही भरना है। मतलब आखिरी 5 साल कोई प्रीमियम नहीं, पर कवर चालू रहेगा। मिनिमम बीमा 2 लाख रुपए का है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर 2 लाख की बीमा राशि के लिए एक सैंपल प्रीमियम दिखाया गया है। जैसे अगर किसी की उम्र 30 साल है तो सालाना प्रीमियम करीब 16,082 रुपए आएगा। हाँ, ये बस एक आइडिया देने के लिए है, इसमें टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। चलिए अब आते हैं इस प्लान के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि पैसे वापस कब और कैसे मिलते हैं। इसे टेक्निकली सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। पॉलिसी शुरू होने के 5वें, 10वें और फिर 15वें साल में मनी बैक मिलता है। और ये देखिए, 15वें साल में तीसरा मनी बैक मिलने के साथ ही प्रीमियम देना भी बंद हो जाता है, लेकिन लाइफ कवर अगले 5 साल तक यानी 20वें साल तक पूरा चलता रहता है। और सवाल ये कि हर बार कितना पैसा वापस मिलता है, तो ये नंबर याद रखिए, 20%। तो नियम सीधा सा है, हर 5 साल के गैप पर यानी 5वें, 10वें और 15वें साल के आखिर में जो भी बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 20% वापस मिल जाता है। बस शर्त यह है कि पॉलिसी चालू हो और सारे प्रीमियम भरे गए हों। आइए अब ये समझते हैं कि पॉलिसी के आखिर में क्या होता है या फिर किसी अनहोनी की स्थिति में क्या होता है। मतलब इसके 2 मेन आउटकम हैं, एक है मैच्योरिटी बेनिफिट और दूसरा है डेथ बेनिफिट। यह स्लाइड इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताती है। अगर पॉलिसी धारक 20 साल की अवधि पूरी कर लेता है तो उसे मैच्योरिटी का फायदा मिलता है, और अगर भगवान न करे पॉलिसी के दौरान ही डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। अब डेथ बेनिफिट में 3 चीजें मिलती हैं। एक तो है सम अश्योर्ड ऑन डेथ, दूसरा अब तक जमा हुआ बोनस जिसे वेस्टेड सिंपल रिवर्शनरी बोनस कहते हैं, और तीसरा अगर कंपनी ने कोई फाइनल एडिशनल बोनस अनाउंस किया है तो वो भी। यहाँ पर ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब समझना थोड़ा जरूरी है। ये होता है बेसिक सम एश्योर्ड का 125% या फिर सालाना प्रीमियम का 7 गुना। इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा होगी वही नॉमिनी को दी जाएगी। और अगर सब ठीक रहा और पॉलिसी अपने 20 साल पूरे कर लेती है तो मैच्योरिटी पर बेसिक सम एश्योर्ड का बचा हुआ 40% हिस्सा मिलता है। अब सवाल ये कि 40% ही क्यों? क्योंकि याद है 20% की 3 किश्तें यानी 60% तो पहले ही मिल चुका है। तो इस 40% के साथ साथ अब तक का जमा हुआ सारा बोनस और कोई फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। अच्छा, ये प्लान कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं भी देता है जिससे कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे और बेहतर बना सकता है। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इन राइडर्स को पॉलिसी में जोड़ा जा सकता है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर या एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर या फिर एक न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। ये सब सुरक्षा को और मजबूत बना देते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन,
इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पैसा एक साथ न लेकर उसे 5, 10 या 15 साल की किस्तों में लिया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जिन्हें एक मुश्त रकम के बजाय एक रेगुलर इनकम चाहिए। और हाँ, जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस प्लान में जरूरत पड़ने पर लोन की सुविधा भी है। कम से कम 1 साल का पूरा प्रीमियम भरने के बाद इस पर लोन लिया जा सकता है, जो किसी भी इमरजेंसी में बहुत काम आ सकता है। और आखिर में चलिए कुछ बहुत ही जरूरी नियम और शर्तों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिन्हें जानना वाकई इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रीमियम भरने के लिए 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर पॉलिसी कभी बंद हो जाए तो उसे 5 साल के अंदर अंदर दोबारा चालू करवाया जा सकता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 30 दिन के भीतर उसे वापस भी किया जा सकता है, जिसे फ्री लुक पीरियड कहते हैं। और ब्रोशर में एक सुसाइड क्लॉज भी है, जिसके मुताबिक अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के अंदर ऐसा कुछ होता है तो भरे हुए प्रीमियम का 80% वापस कर दिया जाता है। तो ये थी पूरी कहानी LIC की न्यू मनी बैक योजना की। सारी जानकारी सीधे उनके ऑफिशियल ब्रोशर से। अब आखिर में सवाल बस यही बचता है कि क्या ये प्लान किसी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ फिट बैठता है? इसका जवाब तो हर किसी के लिए अलग होगा। ये पूरी तरह से किसी की अपनी जरूरतों और फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करता है।